नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सी-टेट के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व किया जाएगा, जो कि पीछे वाले सी-टेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो जिसमें आज का पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से बच्चों को मुख्य रूप से खाली स्थान में कठिनाई होती है। तो इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला सीखने में, दूसरा सुनने में, तीसरा बोलने में और चौथा पढ़ने में। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है लिखने में, वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिस्ग्राफिया जो है लिखने से ही संबंधित एक विकार है, तो इससे हमारा जो आपका पहला विकल्प है लिखने, वह सही है। आज का अगला प्रश्न है, बच्चे बोल चाल के भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए। दूसरा, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तीसरा, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। और चौथा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो आप ध्यान देंगे कि इसमें पहला विकल्प दिया गया है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, जो कि ये पूर्णतः गलत है। दूसरा जो है, बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, तो इसमें विद्यालय में तो सिखाई जानी चाहिए, ये भी आपका गलत है। तीसरा है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये ठीक है, लेकिन आपका जो पूर्णतः चौथा विकल्प है, बच्चों की भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, ये आपका सही है। आज का तीसरा प्रश्न है, खाली जगह भाषा का अतिपूर्ण महत्व प्रकार है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला लेखन, दूसरा सुनना, तीसरा अक्षर ज्ञान और चौथा संप्रेषण। तो इस चारों में से आपका जो है चौथा विकल्प जो है संप्रेषण, वह सही है। तो हम लोग संप्रेषण जान लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ है जानना एवं समझना दोनों। और पिछले वाले तीनों विकल्पों पर हम देखा जाए तो सिर्फ लेखन, सुनना और अक्षर ज्ञान ही है, इसलिए आपका चौथा विकल्प जो है संप्रेषण, वह सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, कक्षा में लिखित आकलन। दूसरा, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। तीसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें। और चौथा है, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश। तो इस प्रश्न में जो आपका चौथा विकल्प है, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश, ये सही है। देखिए, इसमें दिया है कक्षा में लिखित आकलन, तो लिखित आकलन से मतलब कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, जबकि भाषा शिक्षक से के ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं है। और किताबों को रंगीन कर दिया जाए तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है, कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश, वह सही है। आज का अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। दूसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और तीसरा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता नहीं होती है। और चौथा जो है आपका चौथा विकल्प है, बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं। तो इन चारों विकल्पों में जो आपका दूसरा विकल्प है, वह सबसे सही है, जो है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी बच्चा जन्म से ही भाषा को सीख लेता है। आज का अगला प्रश्न है, भाषा सीखने एवं भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, भाषा की जटिल संरचनाएं। दूसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। तीसरा, भाषा की लिखित आकलन। और चौथा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो इसमें जो है पहला विकल्प जो आपका है, भाषा की जटिल संरचना, ये जो है जो भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार नहीं है।
जो अंतर स्पष्ट करेगा ये नहीं है। दूसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है ये भी अंतर उपलब्ध करने का आधार नहीं है। जबकि तीसरा जो है लिखित आकलन भी ये भाषा और भाषा सीखने का जो अर्जित अंतर है उसे नहीं प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन जो आपका चौथा विकल्प है भाषा का उपलब्ध परिवेश, ये जो है भाषा सीखने एवं अर्जित करने के जो अंतर है उसका आधार दे सकता है। इस हिसाब से आपका जो चौथा विकल्प है भाषा का उपलब्ध परिवेश यह सही है। आज का अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, दूसरा वर्णमाला सीखना, तीसरा भाषा का प्रभावी प्रयोग और चौथा साहित्य रचना। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है भाषा का प्रभावी प्रयोग वह सही है, क्योंकि भाषा के प्रभावी प्रयोग द्वारा हम किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न है बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। तो आपका जो 4 विकल्प है चारों मनोवैज्ञानिकों का है, जिसमें पहला है पावलोव, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है स्किनर। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है वाइगोत्स्की यानी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा आसानी से सीख जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला साक्षरता, दूसरा पाठ्यपुस्तक, तीसरा भाषा परिवेश और चौथा भाषा आकलन। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है भाषा परिवेश वह सही है। आज का अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा जांच सूची और चौथा प्रश्नावली। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है पोर्टफोलियो वह सही है। तो हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में जान लेते हैं। विद्यार्थी द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्य व्यवस्थित रूप से संकलन करने के लिए जो विद्यार्थी उत्तम प्रयासों को दर्शाता है उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जो कि भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आज का अगला प्रश्न है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला प्रवाह, दूसरा अक्षर ज्ञान, तीसरा अर्थ और चौथा गति। तो इन चारों में जो आपका तीसरा विकल्प अर्थ है वह सही है, क्योंकि प्रवाह, अक्षर ज्ञान और गति जो है प्रवाह से जो है उसके मतलब उसके अर्थ को नहीं समझा जा सकता, अक्षर ज्ञान से भी नहीं, जबकि गति से भी नहीं। तो अर्थ जो आपका जो है सही विकल्प है। आज का अगला प्रश्न है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला काव्यात्मक भाषा, दूसरा विचारों की अभिव्यक्ति, तीसरा सुंदर लेखन और चौथा वर्तनी की शुद्धता। तो इन चारों विकल्पों में आपका जो दूसरा विकल्प है विचारों की अभिव्यक्ति वह सही है, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति से बच्चों को लिखना सिखाने में सीखना जो है काफ़ी जल्दी आ जाता है। आज का अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला संचार माध्यमों का प्रयोग, दूसरा अभिभावकों का साक्षर होना, तीसरा भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान और चौथा समृद्ध परिवेश। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है भाषा का समृद्ध परिवेश वह सही है, क्योंकि संचार माध्यमों से भाषा जो है तो सीखा जा सकता है, लेकिन जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। अभिभावक का साक्षर होना, कोई ज़रूरी नहीं कि अभिभावक साक्षर है तो भाषा को किसी भी भाषा को सिखा सके। और तीसरा जो है भाषा शिक्षण का ज्ञान, यानी इससे भी जो है ये भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आपका जो चौथा विकल्प है वह सही है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है,
दूसरा, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। तीसरा विकल्प है 1 एवं 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, ये सही है। और यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, यह भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका विकल्प नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों सही है। आज का अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। यानी यह सिद्धांत किसने दिया है, या यह कौन सा सिद्धांत है? पहला है अनुबंध का, दूसरा है अनुकरण का, तीसरा है साहचर्य का, और चौथा है जीवन समन्वय का। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है अनुकरण, वह सही है, क्योंकि अनुकरण से विद्यार्थी भाषा को जल्दी से सीख जाता है। और इस प्रकार से आज के हमारे हिंदी शिक्षण का जो क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप इसे अवश्य बताइएगा, तथा इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।